नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और ये खबर सुन के आप लोग और खुश हो जाएंगे। अभी तक केजीएमयू का आप लोग देख ही रहे थे, वैकेंसी आया हुआ था, अभी फॉर्म भरा ही जा रहा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का। इतने में एक और वैकेंसी आ गई, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि अभी रिसेंटली फंक्शनल हुआ है यूपी में, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे और बहुत ही खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया गया है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, तो ये और एक बेहतर चीज़ है, आपको यहाँ काम करने में एक अलग ही जो है फील आएगा। तो ये रिक्रूटमेंट का भी एडवर्टीज़मेंट वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, जो कि लगभग 9 अलग अलग पदों के लिए, 9 अलग अलग टाइप के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल 57 वैकेंसी है। तो इसमें जो हमारी वैकेंसी है एमएसएसओ की, वो है टोटल 10 वैकेंसी। ये आप देख रहे होंगे 10 वैकेंसी है टोटल। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उधर 23 वैकेंसी केजीएमयू में आ गई, इधर 10 वैकेंसी आ गई आपका कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी में। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, एससी का 2 है, ओबीसी का 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, अनरिजर्व का 4 है। यानी देखा जाए तो अनरिजर्व के लिए 4 सीट 5 सीट में जो है फाइट करने का मौका है जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। तो अब ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी आ रहा है। अब आप इस अपॉर्चुनिटी को कितना ग्रैब कर रहे हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स। और रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है 10, स्टोर कीपर की भी 10 वैकेंसी है, डाइटिशियन की 4 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 15 वैकेंसी है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की 4 वैकेंसी है, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की 1 है, टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल की 2 पोस्ट है, और डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 पोस्ट है। तो टोटल 57 पोस्ट हैं। और लेवल अगर देखा जाए तो एमएसएसओ का यहाँ पे भी ग्रेड 2 है, तो लेवल 6 ही रहेगा। और इसके अलावा जो बेसिक चीज़ है वो आप अगर फोकस करेंगे इस पर क्या लिखा हुआ है, तो आपको जो बार बार आप लोग क्वेरीज करते हैं ना, वो क्वेरीज आपके शांत हो जाएंगे। अभी सबसे पहले तो आप लोग ये मत पूछना फॉर्म कब एक्टिव होगा। देखो इसमें साफ साफ लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव फ्रॉम जनवरी 2025, यानी जनवरी में एक्टिव होगा। एग्जामिनेशन कैसे होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन होगा, रिटन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीज़ों की क्लियरिटी हो गई होगी। उसके बाद में स्पेशल नोट पे देख लेते हैं क्या है। नो एप्लीकेशन फी विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। ऑफ एप्लीकेशन फी एज अगेंस्ट द अबव एडवर्टीजमेंट एज पर द पब्लिश एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है, आप लोग पढ़ते रहना। इन केस ऑफ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर more than one post, in case more than one post, then for each vacant post applied for individual application and application fee is required to remitted for each post। अगर 2 पोस्ट यानी 1 से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो सेपरेट उसकी फीस जमा करनी पड़ेगी, सेपरेट पूरा फॉर्म भी जमा करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग अंडर द अबव एडवर्टीजमेंट, द एप्लीकेंट सेंट थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट एक्सेप्टेड। मतलब किसी और माध्यम से अगर अपना फॉर्म भेजते हो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन। कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली, प्लीज एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोसीजर गिवन बिलो। अब इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, पहले कैंडिडेट को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें फोटो होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, पेमेंट एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन फीस वो सबमिट होगा, उसके बाद प्रिंट कर लेंगे आप अपना फॉर्म को। तो ये हर जगह का सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। रिक्रूटमेंट स्टाफ का जो इसमें दिया हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट क्लिक रिक्रूटमेंट स्टाफ, ये यहाँ से इस वेबसाइट पे जाके भरने के लिए बोल रहे हैं कि इस पे जो है आपको क्लिक करना होगा। The advertisement will automatically get displayed when the candidate clicks on advertisement detail। यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। Candidates should read the said advertisement carefully and ensure that they have the desired qualification for the advertised post and are covered under the prescribed age limit 18 to 40। तो मिनिमम एज कितना है 18 और मैक्सिमम 40, लेकिन ये मैक्सिमम 40 एज जो है यूपी में जनरल के लिए काउंट होता है, यानी अनरिजर्व के लिए काउंट होता है, और बाकी लोगों के लिए जो एग्जाम मतलब कह सकते हो वेबर भी होता है, 4-5 साल तक के लिए एसटी के लिए होगा, जो भी होगा आप नीचे देख लेना। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए। उसके अलावा इसमें यही चीज़ लिखा है, ये सब पोस्ट सीरियल नंबर 1 to 8 एंड फॉर द पोस्ट सीरियल नंबर 9
एज लिमिट इज मैक्सिमम 40 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स जो आपको छूट मिलेगा फॉर डिफरेंट पोस्ट एंड देयर आफ्टर स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इन यूजर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एट द वेबसाइट द कैंडिडेट have been given guidelines for filling up online applications. Therefore, the candidates must read the user instructions to fill the application. अब इसमें डिटेल आपको दिखा ही दिया कि कौन कौन से पोस्ट हैं, सबके अलग अलग पोस्ट कोड दिए हुए हैं। MSSO का पोस्ट कोड है KSSSCI-ER-0601-2024-25। तो ये बेसिकली जनवरी से स्टार्ट होना है, इसीलिए इन्होंने 24-25 दिया हुआ है और ये 25 में ही आपको जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद में ये डाउनलोड कुछ और नोट्स हैं। द कैंडिडेट द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट कैन बी व्यूड एंड डाउनलोड फ्रॉम KSSSCI's वेबसाइट। तो ये वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जनरल कंडीशंस ऑन रिजल्ट का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा मस्ट है आप लोगों को जानना। 1000 रुपये बेसिक है, 180 GST है, टोटल 1180 रुपये आपको पे करना होगा। OBC और EWS के लिए भी सेम है 1180, SC ST के लिए 708 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए शायद छूट नहीं है, जो कि बहुत दुखद है, होना चाहिए। और उसके अलावा बहुत सारे इसमें डिटेल्स लिखे हुए हैं, वो डिटेल्स मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना। और ये जो एज काउंट होगा, अब यहाँ से देख लीजिए, एज जो काउंट होगा वो 1 जनवरी 2025 को काउंट होगा। Hence, on decisive date, the candidates must have attained the age 18 to maximum 40 years of the post serial number 1 to 8, and for the post serial number 9, age limit is 40 to 50. तो इस तरीके से इसमें सारे डिटेल दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके। ठीक है, रिजर्वेशन का जो हर जगह होता है, दिव्यांगजन के लिए 4% रिजर्व होता है, तो जिसमें जिसमें रिजर्व है उसमें लिखा ही होगा, और विमेन के लिए 20%। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आप एक बार पढ़ लो, बहुत कन्फ्यूजन सब क्रिएट करते हो आप लोग। फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल द वैकेंट पोस्ट मेंशन्ड इन द अबव टेबल 1, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू होल्ड द फॉलोइंग मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये ध्यान रखना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो वो कब होना चाहिए, एजुकेशनल एंड अदर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज एज ऑन 1 जनवरी 2025 एज पर द गाइडलाइन। यानी 1 जनवरी 2025 से पहले आपका अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते हो। अब थोड़ा सा MSSO वाले पोस्ट पे आप लोग बात देख लो, फिर से सेम डिक्टो कॉपी किया हुआ है, यानी इन लोगों ने जो रिक्रूटमेंट रूल फॉलो किया है वो SGPGI लखनऊ का। ठीक है, तो वही है, मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस इन लाइन विद द वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी प्रेफरेबली डीलिंग विद मेडिकल ऑब्लिक पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो देखो भाई, इसमें इन्होंने बहुत ही डायलेमा क्रिएट कर रखा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है। एक्सपीरियंस क्या है, वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी। ठीक है, अब वेलफेयर किसका, ऐसे तो पेशेंट का माना जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं किया। वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी प्रेफरेबली डीलिंग विद मेडिकल ऑब्लिक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। और फिर इन्होंने बोला कि मैं सिर्फ मैं प्रेफरेंस दूंगा मेडिकल हेल्थ जो सर्विस में काम किया हो, पब्लिक हेल्थ में। तो इसलिए अब जितने लोग काम कर रहे हैं NGO वगैरह में, वो सब कवर हो जाएंगे। एक्सपीरियंस होना चाहिए बस, फिर एक्सपीरियंस इन्होंने ड्यूरेशन नहीं दिया है, बट कोई भी एक्सपीरियंस 1 ईयर से कम का काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक जो है अंडरस्टूड बात है, 1 साल से कम का कंडीशन जो है एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और डिजायरेबल में स्पेशलाइजेशन बाई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क इंक्लूडिंग साइकेट्रिक सर्विसेज, एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर। तो इतनी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिज़ायरेबल है। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म टाइम से जब आ जाए तो भर लो। फॉर्म भरने से पहले तो अभी तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट प्लेलिस्ट में, बहुत सारे आपको इजीली मिल जाएंगे मेरे जो पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं और आपको क्लियरिटी हो जाएगी, तो उसको कंटिन्यू रखो। अब बात कर लेते हैं CBT किस टाइप का होगा। ठीक है, तो CBT का देख लो। फॉर ऑल पोस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल बी 2 hours ड्यूरेशन एंड विल बी द 100 marks. It will contain multiple choice question from following streams subjects with following approximate distribution. 60% यानी 60 मार्क्स जो होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, और जो बाकी होंगे वो 10 इंग्लिश के, 10 जनरल नॉलेज के, 10 रीजनिंग के, 10 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के, यानी टोटल 100 होंगे, है ना,
100 क्वेश्चन होगा टोटल। इसमें कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का अभी दिया नहीं है, ये दिया हुआ है 0 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द करेक्ट आंसर, 1/3 नेगेटिव है, सॉरी 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, दैट इज देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल के लिए यानी अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए 50% रहेगा, यानी 50% से कम मार्क्स लाओगे तो आपका उसमें रैंक में ही नहीं आ पाओगे, और 45% SC ST के लिए है। तो इस तरीके से आप लोगों को बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फाइनल मेरिट लिस्ट तो वैसे ही बनता है जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ टाई का हर जगह एज का देखा जाता है या क्वालिफिकेशन बाद में। हाँ, एक चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका हायर क्वालिफिकेशन, मान लिया किसी ने किया हुआ है BA सोशोलॉजी किया हुआ है या MA सोशोलॉजी किया हुआ है, उसके बाद में MPhil कर लिया साइकेट्रिक सोशल वर्क में, तो आप नहीं काउंट किए जाओगे। इतना ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने इस क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हायर क्वालिफिकेशन डिग्री विल नॉट बी ग्राउंड फॉर डिसक्वालिफिकेशन फॉर एनी पोस्ट एंड कन्वर्सिंग एनी फॉर्म विल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन। मतलब हायर क्वालिफिकेशन की वजह से आप डिसक्वालीफाई नहीं करे जाओगे और क्वालिफाई भी नहीं करे जाओगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑल सेक्शंस मेड अगेंस्ट स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट एंड वेट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द यूपी गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको लखनऊ के जो हाई कोर्ट है वहाँ से आपको लड़ना पड़ेगा, वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसमें। तो ओवरऑल क्रक्स यही है जो हमने बताया आपको। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में करोगे तो अगर रिलायबल क्वेश्चन होगा तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।